नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। बच्चों, यूपी टेट मैथ्स सीरीज में हम लोग संख्या पद्धति के क्रम में चल रहे हैं और आज संख्या पद्धति के अंतर्गत इकाई का अंक ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। इकाई के अंक में हमारा जो भी वह आपका किसी भी रूप में हो, जैसे संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं और उनका आपस में गुणा करके इकाई के अंक को पता करना है। और दूसरा, घातांकीय जो संख्याएं हैं उन घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने के पहले हम लोग बात कर लें कि जो मैथ्स की सीरीज आपकी चल रही है उसमें आज हमारा 9वां लेक्चर है। इसके साथ साथ आपको चैनल पर शिक्षा मनोविज्ञान के लेक्चर्स मिल जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान सीडीपी के अंतर्गत आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ आपको पूरा सीडीपी का फुल कोर्स मिलेगा। साथ ही साथ हिंदी के अंतर्गत भी आपको हिंदी का पूरा खंड मिलेगा। तो जो साथी हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे सारी वीडियो जो अपलोड होती है या कोई नोटिफिकेशन होता है, कोई अपडेट होता है, वो आपको टाइमली मिल जाए। अब बात करते हैं हम लोग जो इकाई के अंकों ज्ञात करने की दो प्रकार की चर्चा हमने किया। संख्याओं में जब गुणा करते हैं अर्थात संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, जैसे यह प्रश्न आपका है, ये आपके यूपी टेट फर्स्ट पेपर जनवरी अक्टूबर 2017 में आया हुआ प्रश्न है। उसी तरह घातांकीय संख्या में इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए तो आप देखिए यूपी टेट परीक्षा जनवरी 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इस पर आपको अक्सर प्रश्न यूपी टेट के साथ साथ यह आपका सी टेट या आपके सुपर टेट एग्जाम्स में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनके साथ साथ अदर वनडे एग्जाम में भी इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामान्य तौर पर हम लोग अगर इसका गुणा करके निकालेंगे या घात को सरल करके निकालेंगे तो हमारा बहुत समय जाएगा और हमको बहुत कम समय में इन प्रश्नों के उत्तर को निकालना होता है। तो कैसे हम इसको संक्षिप्त रूप में निकालते हैं, हम आज इसी की चर्चा, पहले उसके नियम को जान लेते हैं, फिर इन प्रश्नों की ओर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, अर्थात बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं जिनका आपस में गुणा करके उनके गुणनफल के इकाई के अंक को पता करना होता है। इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हमें जानना है, जिसमें पहला सॉरी इकाई का अंक सॉरी इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं के इकाई वाले अंकों का आपस में गुणा करना है। यानी जितनी भी संख्या हमको दी गई है उन सभी संख्याओं के इकाई के अंक को हमको आपस में गुणा करना है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए 98 गुणे 231 गुणे 1341 गुणे 1452। मान लीजिए ये हमारा संख्याओं के गुणनफल को निकालकर और इसके इकाई के अंक को ज्ञात करना है। तो यहाँ कहता क्या है, आपस में किसका गुणा करना है, जो इकाई अंक हैं यानी सभी संख्याओं के इकाई के अंक, उनको आपस में गुणा करना है। यानी पहली संख्या का इकाई अंक क्या है, 8। दूसरी संख्या का इकाई अंक, दूसरी संख्या का जो इकाई अंक है वह क्या है, वह 1 है। उसी तरह तीसरी संख्या में भी इकाई अंक क्या है, 1, और चौथी संख्या जो दी गई है उसमें इकाई का अंक क्या है, वह 2 है।
तो ये जो आपको दिया गया है ये हमारी संख्याएं हैं। इन संख्याओं के इकाई के अंक, जो भी इकाई अंक हैं 8, 1, 1 और 2, तो इन सभी में क्या करना है, इन सभी में आपस में गुणा कर देना है। तो 8 का 1 में गुणा होगा तो 8, फिर 1 में गुणा होगा तो 8 और फिर 2 में गुणा होगा तो 16। फिर कहता क्या है कि जो गुणनफल हमको प्राप्त होगा, यानी प्राप्त गुणनफल में इकाई का जो अंक होगा वही इकाई का अंक होगा। यानी जो गुणनफल की संख्या हमें मिलेगी, प्राप्त गुणनफल, उसमें जो इकाई अंक होगा वह इकाई अंक आपका इन इकाई अंकों के गुणनफल से जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक होगा। ये पहला। फिर क्या कहता है दूसरा, यदि प्रश्न में दी गई संख्याओं में से किसी एक या एक से अधिक संख्याओं में इकाई का अंक शून्य हो, यानी जैसे यहां पर 4 संख्याएं दी गई हैं, उसी तरह हम कह दें 97 गुणे 970 गुणे 1073 गुणे 796। तो अब ये जो संख्याएं हैं तो इसमें हमको क्या करना है, अगर एक संख्या या एक से अधिक संख्या में इकाई का अंक शून्य हो तो उत्तर शून्य होगा, गुणा भी नहीं करना होगा। जैसे यहां आप देखिए 970 में इकाई का अंक क्या है, शून्य। क्योंकि जब हम इकाई के अंकों को पहले नियम को ही यहां फॉलो करते हैं जो ऊपर दिया गया कि सभी अंकों संख्याओं के इकाई अंकों का आपस में गुणा कर दें, तो यहाँ 7, 0, 3 और 6 का गुणा करना है। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में यदि हम शून्य से गुणा करते हैं तो उसका उत्तर क्या होता है, तो शून्य। तो इसमें बिना हल किए अगर किसी संख्या के इकाई का अंक क्या है, शून्य है, तो हम सीधे बताएंगे कि उसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, शून्य होगा। तो संख्याओं के गुणनफल में यही 2 चीजें आप ध्यान में रखिए, प्रत्येक सवाल आप हल कर लेंगे। तो यहां इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं के इकाई वाले अंकों को आपस में गुणा करें। जैसे यहां पर 8 98 का इकाई अंक, 231 का 1, 1341 का 1 और 1452 का 2, सबका गुणा कर देंगे। जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा उस गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा वही हमारा उत्तर होगा। और यदि किसी एक या एक से अधिक संख्या में इकाई का अंक शून्य है, उस स्थिति में भी क्या होगा कि हमारा गुणनफल शून्य होगा। अब हम इस पर कुछ प्रश्नों को लेकर चलते हैं। जैसे 756, 938 और 872 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यहां आपकी जो संख्या है 756 गुणे 938 गुणे 872, तो यहां इसमें इकाई का अंक 6 है, गुणे दूसरी संख्या में इकाई का अंक 8 है और तीसरी संख्या में इकाई का अंक 2। तो 6 गुणे 8 गुणे 2 को हम हल कर देंगे तो ये आएगा, 6 का 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 48 और 48 का दूना आपका 96, 96। तो इसका इकाई के अंकों का गुणनफल कितना आया, 96 आया। तो हम सीधे सीधे यहां जानते हैं कि जो गुणनफल आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, इस गुणनफल में इकाई का अंक होगा। तो सीधे सीधे हमारा उत्तर आ गया, गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक बराबर 6। तो ये सीधे उत्तर। तो यहां गुणा करने की जरूरत नहीं है, जो भी हमारे इकाई के अंक हैं 6, 8 और 2, हम इनका आपस में गुणा कर देंगे और जो गुणनफल आएगा वही क्या होगा, उसका इकाई का अंक संपूर्ण संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक होगा। दूसरा प्रश्न, 938 गुणे 845 गुणे 384 गुणे 212। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो इसमें सब में इकाई का अंक आप गुणा कर लीजिए। पहला
संख्या में 8 है, दूसरी संख्या में 5 है, तीसरी संख्या में 4 और चौथी संख्या में 2। तो इनका गुणनफल आप निकाल लेंगे। तो 8 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2, तो 8 का 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 40, 40 का 4 बार तो 4 चौक 16 यानी 160, और 160 का दूना कितना होता है? 160 का दूना 320। अब जो गुणनफल आया, तो इस गुणनफल में हमने ये देखा कि इसका इकाई अंक कितना है? इकाई अंक 0 है। तो हम सीधे इसका उत्तर बता देंगे कि अतः क्या होगा? गुणनफल का इकाई अंक, गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 631 गुणे 289 गुणे 871 गुणे 429 गुणे 796। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो जो आपका प्रश्न है वह 631 गुणे 289 गुणे 871 गुणे 429 गुणे 796। तो इसमें गुणनफल का हमको क्या करना है? हमको इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? वही जितने हमारे क्या हैं? इकाई के अंक हैं। पहली संख्या में इकाई का अंक क्या है? 1। दूसरी संख्या में इकाई का अंक कितना है? 9। तीसरी संख्या में इकाई का अंक 1। चौथी संख्या में इकाई का अंक 9, और फिर पांचवी संख्या में इकाई का अंक कितना है? 6। अब हम इन सभी संख्याओं का क्या करते हैं? जितनी हमारी संख्याएं हैं इनका गुणा कर लेते हैं, और इनका जो गुणनफल आता है उसी को हम क्या करेंगे? लिख के और उसके इकाई अंक को उत्तर के रूप में पाएंगे। जैसे 1 का 9 से गुणा करेंगे 9, 9 का 1 से करेंगे तो 9, और फिर 9 का 9 से करेंगे तो 81, और 81 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 का एक बार जाएगा 6, और फिर 8 है तो 6 का 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 48, 486 आया। तो यहां हम देखते हैं कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 6 है। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर इस प्रश्न का 6 होगा। यानी इन समस्त संख्याओं का जो गुणनफल है वह कितना होगा? वह इकाई का अंक गुणनफल में 6 होगा। चौथा प्रश्न, 213 गुणे 781 गुणे 522 गुणे 302 गुणे 416 गुणे 524। तो अगर अब इसमें भी क्या करना है? इसमें इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है। इसके गुणनफल का इकाई अंक हमको ज्ञात करना है। तो इसमें जब आप इकाई का अंक, वैसे सामान्य तौर पे गुणा करने में घंटों का समय आपका जाएगा, और जो विधा बताई गई वह मिनट भर या कुछ सेकंडों में आप इसका उत्तर निकाल लेंगे। जैसे प्रत्येक संख्या के इकाई का अंक आप लिख लीजिए। 213 में 3, फिर 781 का 1, 522 का 2, 302 का 2, 416 का 6, और 524 का 4। अब इसका गुणनफल कर लीजिए यानी इसको आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये कितना होगा? 3 का एक बार 3 दूना 6, दूनी 12, 6 72, और 72 में 4 से आप गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये है 72 में 4 से आप सीधे गुणा कर सकते हैं। जैसे 7 चौक 28 और 2 चौक 8, यानी आपका कितना बन गया? 288। तो यहां गुणनफल में जो इकाई का अंक हमको मिला वह क्या है? तो यहां जो संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं का जो इकाई का अंक होगा गुणनफल का, वह क्या होगा? उसका उत्तर आपका आएगा 8। यानी जब आप प्रश्न को देखेंगे तो उसका उत्तर, आप विकल्प दिया होगा उसमें 8 विकल्प जो होगा वो सही होगा।
इसी तरह एक प्रश्न और हम देखते हैं, 203 गुणे 410 गुणे 240 गुणे 305 गुणे 1507 गुणे 200, इसको 2 नहीं बल्कि इसको क्या कर दें 218, ये संख्या 218। तो अब इन संख्याओं के इकाई के अंकों को, यानी इसमें भी हमको क्या करना है, जो हमारा इन संख्याओं का गुणनफल है, गुणनफल के इकाई अंक को ज्ञात करना है। गुणनफल के इकाई अंक को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो भी हमारी संख्या 203 है तो इसका 3, 410 है तो इसका 0। तो जैसे ही एक यहां पर यहां 2 जगह 0 आया है तो अब इसमें हमको हल करना ही नहीं है, क्योंकि नियम में हमने पढ़ा था किसी एक या एक से अधिक, तो यहां सीधे सीधे उत्तर हम क्या लिख देंगे कि इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक 0 होगा। तो यहां प्रश्न को हल ही नहीं करना है, तो इसमें या इस तरह के जो भी प्रश्न हमारे आएंगे, जैसे अभी हमने यूपी टेट के प्रश्न को लिया था, जैसे यहां पर कि 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312, तो अब इसको आप हल करिएगा, हल करके उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसमें क्या करेंगे, मैं क्लू दे रहा हूं, 8 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 2, इसी को आप हल कर लेंगे और उसके आधार पर आप अपने विकल्प का चिन्हित कर और इसके उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब बात करते हैं गुणनफल संख्याओं के इकाई अंक के बाद दूसरा हम लेते हैं घातांकीय जो संख्याएं हैं उनमें इकाई का अंक ज्ञात करना। अगर घातांकीय संख्या की हम बात करते हैं तो यहां बहुत सीधा सा, यहां पर भी 2 नियम को आप ध्यान में रखेंगे तो घातांकीय जो भी संख्या है उनमें इकाई का अंक बहुत ही कुछ सेकंडों में आप इसका उत्तर दे लेंगे। जैसे यदि घातांकीय संख्या के आधार में, यहां यह ध्यान रखना है किसके, घातांकीय जो संख्या है उसके आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो। जैसे हम आप जानते हैं अगर लिखा है आपका a की पावर b, तो इसमें a क्या है, a आधार राशि को जो कहते हैं, और ये क्या है, ये उसकी घात। तो यहां संख्या जो घातांकीय संख्या है इसी को हम क्या कहते हैं, इसका आधार। किसका आधार, जो घातांकीय संख्या है। तो आधार में इकाई का अंक क्या हो, यदि आधार में इकाई अंक क्या हो, तो 0, 1, 5 और 6। तो उस स्थिति में क्या होगा, सरल करने पर चाहे जितनी बड़ी घात क्यों न हो, उसके सरल मान में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 ही होगा। इसमें जो सरल मान है, सरल मान में इकाई का अंक, सरल मान में जो इकाई अंक है वह क्या होगा, 0 का 0, जिसमें 1 होगा आधार में इकाई का अंक, वहां सरल मान में भी 1 होगा। जहां 5 होगा आधार का इकाई अंक, सरल मान का भी इकाई अंक क्या होगा, 5। और जहां 6 होगा आधार में इकाई का अंक, वहां सरल मान के इकाई अंक का के स्थान पर भी मान क्या होगा, 6 होगा। तो यह आप बिल्कुल 0, 1, 5, 6 ये 4 संख्याएं ध्यान में रखिए कि यदि आधार में इकाई अंक क्या है, 0, 1, 5 या 6 है, तो सरल करने पर उस मान में इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और
6 ही आएगा। तो इसमें आप दूसरी जो कहता है कि यदि घातांकीय संख्या में अब 0, 1, 2, 5 और 6 के बाद जो 0 से 9, जैसे हम ये कहते हैं कि किसी भी घातांकीय संख्या के सरल मान में जो भी हमारा क्या है, घातांकीय संख्या का जब हम सरल मान निकालेंगे, का सरल मान में क्या होगा, इकाई का अंक, इसके अंतर्गत जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 इन्हीं में से कोई एक होगा। इनमें से क्या होगा, इनमें से कोई एक। तो अब यहां जब हम ये जानते हैं घातांकीय संख्या का जो सरल मान है उसके इकाई अंक इन 0 से 9 तक की संख्याओं में से ही कोई एक मान होगा, और हम यहां किसकी 0, 1, 3, 5 और 6, तो यहां इनको हमने क्या किया, पहले ही देख लिया कि यदि इनके मान इन संख्याओं 0, 1, 3, 5 और 7, नहीं 3 भी आपका इसी में रहेगा, तो यहां आपका जो 0, 1, 5 और 6, यहां पर हमने देखा था कौन कौन सी 4 संख्याएं, 0, 1, 5 और 6। तो 0, 1, 5 और 6 के इतर जो भी हमारी संख्याएं हैं, यानी 2, 3 बची कौन सी, 2, 3, 4, 7, 8 और 9। तो अगर ये हैं घात में के आधार की इकाई के अंक, ये क्या है, जो संख्या है उसके आधार के इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 9 हो, 8, 9, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जो उसकी घात है उस घात को 1 कम करके 4 से भाग देंगे। इससे प्राप्त जो शेष है में 1 जोड़कर योगफल को ही घातांकीय संख्या के आधार की इकाई के अंक की घात बनाएंगे। यहां इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए 1377 की घात 110 है। तो अब यहां आधार का अंक कितना है, इकाई अंक, आधार का इकाई अंक 7 है। ये कितना है, 7, और यहां 7 कहता है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, घात को 1 कम कर, यानी जो 110, यहां पर घात कितना है, 110, और कहता क्या है, घात में से 1 कम कर, यानी हुआ कितना, 109। अब 109 को फिर 4 से भाग देंगे, यानी 109 में हम क्या करेंगे, 109 में आप 4 से भाग देंगे, तो ये जो शेष बचेगा, तो यहां 4 का 7 बार जाएगा 28, और शेष कितना बचा, 1। तो यानी यहां पर शेष हमको कितना मिला, शेष 1 मिला। तो वही कहता है कि प्राप्त शेष में 1 जोड़ देंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, वो कितना हो गया, 2। अब इसी 2 को जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 7 है, तो हम 7 की घात 2 बनाएंगे और इसका मान 49 होगा। तो यहां पर जब आप 49 की बात करेंगे तो इसमें प्राप्त जो हमें मान मिलेगा उसका इकाई अंक ही, यानी इस घातांकीय संख्या में
सरल मान करने पर क्या होगा, इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक 9 आएगा। तो इस तरह के प्रश्न को हम यहाँ कुछ उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे आपके सामने संख्या 1570 की घात 67 कितना है, 1570 की घात 67। तो यहां हम जानते हैं कि 4 संख्याओं के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी, 0, 1, 5 और 6। अगर ये इकाई के स्थान पर हैं, यानी जो आधार संख्या है उसमें इकाई के स्थान पर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसके वही मान अर्थात 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। तो यहां हल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहां मान कितना है, 0 है। तो इसलिए इसके सरल मान, जो सरल मान होगा, सरल मान में इकाई अंक कितना होगा, सरल मान में इकाई अंक बराबर कितना, 0, क्योंकि इकाई का अंक 0 है। तो ये सीधा सा 4 अंक आप याद किए रहिए, 0, 1, 5 और 6। बाकी में दूसरी विधि आपकी प्रयुक्त होगी। दूसरा प्रश्न, 781 की पावर 80 यानी उसकी घात 80 है। तो 781 की घात 80 है, तो यहां पर भी इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 1 है। तो स्वाभाविक है कि इसके सरल मान, जो इसका सरल मान होगा, सरल मान में इकाई अंक कितना होगा, सरल मान में इकाई अंक 1 होगा। हल करने की आवश्यकता नहीं, सीधे इसका उत्तर हम दे सकते हैं। उसी तरह अब देखिए 2925, 2925 की पावर 65। तो यहां पर घात कितनी, आधार संख्या में इकाई का अंक कितना है, 5 है। इकाई का अंक कितना है, 5। तो इसमें इकाई अंक कितना होगा, इसमें सरल करने पर में इकाई अंक बराबर 5। हल करने की आवश्यकता ही नहीं। उसी तरह 6 हमने 0 का दिखाया, 1 का दिखाया, 5 का, अब 6 की बात कर रहे हैं। तो यहां इकाई अंक कितना है, 6। और हम विधि में नियम के समय इसको पढ़े थे कि यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है, तो उसका जो सरल मान होगा, यानी सरल करने पर, सरलीकृत करने पर जो मान प्राप्त होगा, उसमें इकाई अंक कितना होगा, उसमें इकाई अंक वही संख्या यानी 6 ही होगा, और यही आपका उत्तर होगा। इसके बाद फिर अगला प्रश्न, अब यहां दूसरी विधि, जिसमें आप क्या करते हैं कि घातांकीय जो संख्या है उसकी घात, यानी जो घात है, यहां पर घात कितनी है, 67। आधार में इकाई का अंक कितना है, 2। तो यहां कौन सा नियम लागू होगा, यहां नियम 2 लागू होगा। जो दूसरा नियम हम लोग पढ़े थे, नियम 2 यहां पर लागू होगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से आप समझिए कि जो घातीय संख्या है, घातांकीय संख्या के आधार में इकाई का अंक, इसके आधार में इकाई अंक बराबर कितना है, इकाई अंक 2 है। तो यहां नियम 2 लगेगा जैसा हमने बताया। तो अब नियमानुसार जो हमारा नियम कहता है उसके अनुसार चलते हैं। नियमानुसार, नियमानुसार क्या है कि जो घात है, घात में से 1 माइनस करेंगे। जो हमारा घात है कितना, 67। तो 67 में 1 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसका मान कितना आएगा, 66। फिर आपका क्या कहता है कि उसमें 4 से भाग देंगे, 1 कम करके घात, जो हमारी घात संख्या है उसमें 1 घटाकर
जो मान आएगा उसमें क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से जब हम भाग देंगे तो इसमें शेष कितना आएगा, तो यहाँ जब आप भाग करते हैं तो 16, 4 का 16 बार जाएगा, यानी 16 चौको 64, यानी शेष कितना बचा, यहाँ शेष 2। इस तरह से इसको समझ लें। 66 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 का 1 बार जाएगा, 2 आया, 6 को उतारा तो 4 छंग 24 और शेष कितना बचा, शेष 2। तो वही शेष यहाँ क्या है, शेष 2। अब फिर क्या कहता है कि शेष में 1 जोड़कर शेष धन 1, अर्थात आपका कितना हो गया, 2 धन 3, सॉरी 2 धन 1। शेष में हमको क्या करना है, शेष में 1 जोड़ना है। तो शेष में 1 जोड़ेंगे, 2 धन 1 बराबर कितना हो गया, 3। और यही क्या होगा, यही आधार की इकाई का घात बनेगा। आधार की जो इकाई है की घात बनाएंगे। तो आधार की इकाई कितना है, आधार की इकाई 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की घात 3, यानी आधार की इकाई का घात बनाएंगे। तो इसका मान कितना हो गया, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात इसका मान कितना हो गया, 8। तो इस प्रश्न का उत्तर इसमें क्या होगा, सरल मान का इकाई अंक जो है, इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक 8 होगा। और यही क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न अगला हम देखते हैं। संख्या आपकी है 2113 की घात 110। अब यहां आधार का इकाई अंक क्या है, आधार का इकाई अंक 3 है। यहां आधार का इकाई अंक 3 है। तो फिर वही सारी प्रक्रिया हम अपनाएंगे। कौन सी, कि जो हमारी घात है 110 में 1 को माइनस करेंगे, फिर इसमें जो मान आएगा उसको 4 से भाग देंगे। तो उसमें जो हमको शेष मिलेगा, उस शेष को क्या करेंगे, में 1 जोड़ देंगे। और यही जो परिणाम आएगा, इससे जो आएगा वही क्या होगी, आधार इकाई की घात बनेगी। आधार इकाई की क्या बनेगी, घात। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। इसको आप हल करिए तो 110 का क्या हुआ, 109 भागे 4। तो 109 में जब आप 4 से भाग देंगे तो यहां पर आपका कितना शेष बचेगा, इसमें आपका शेष जो बचेगा वह 1 बचेगा। 4 से आप भाग देंगे, 4 दूना 8, 2 बार गया 2 बचा, फिर 4 सत्ते 28, तो 29 में से 28 को माइनस करेंगे 1, तो 1 शेष बचा। अब यहां पर शेष में 1 जोड़ देंगे तो वह क्या हो गया, वह 2 हो गया। और यही जो आधार की इकाई है, इकाई अंक, उसी में हम क्या करेंगे, इसमें 3 की घात 2 कर देंगे। क्योंकि यहां मान जो आएगा वही हम कर देंगे। तो इसका मान कितना हो गया, 9। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इसका जो संख्या घातांकीय है में जो इकाई अंक है, सरल मान करने पर जो इकाई अंक होगा वह क्या होगा, वह 9 होगा। और यही क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। इसी तरह हम बात करते हैं किसकी, अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपका 7, यानी यहां पर 4137 और होल पावर 132। तो इसमें आप देखेंगे कि 132 की जो बात आप कर रहे हैं, तो आधार क्या है, पहले ये देखिए। आधार की इकाई
आधार की इकाई क्या है? 7। और हम जानते हैं कि 7 में नियम 2 लागू होगा, तो इसमें भी जो हमारी क्या है घात, उसमें 1 कम कर देंगे, तो यह घात कितनी हो जाएगी? 132 ऋण 1 बराबर 131। 132 में से हम 1 घटा देंगे और फिर 131 में हम 4 से भाग दे देंगे। तो जब इसमें हम 4 से भाग देंगे तो भाग दे के आप देखिए तो इसमें जो जाएगा कितना? 131 में 4 से भाग दीजिए तो 4 3 बार जाएगा 12, 1 1 4 दूनी 8, यानी यहां शेष कितना बचा? शेष 3। तो इसमें शेष कितना बचा? इसमें शेष बराबर 3 और फिर 3 में हम 1 जोड़ देंगे, हमारा मान कितना आ गया? हमारा मान आ गया 4। तो इस तरह आप क्या करेंगे? जो इकाई का अंक है, इसका आधार, तो आधार में इकाई का अंक है, इसके आधार पर हम क्या करेंगे? 4 की घात लगा देंगे और इसका मान आप निकाल लेंगे। तो जब 7 में 4 का घात लगाएंगे, 4 बार 7 का गुणा करेंगे, तो इसका मान आपका आ जाएगा 2401। यहां कितना आएगा? 2401। तो यहां इकाई का अंक कितना हुआ? इकाई का अंक 1 हुआ। तो यही चीज इसमें कि इस घातांकीय संख्या को सरल करने पर इसमें क्या होगा? सरल मान में इकाई अंक कितना होगा? इसमें इकाई अंक का मान 1 होगा और यही क्या होगा? यही हमारा उत्तर होगा। 1524 की घात 81, यहां पर घात कितनी है? 4 है और हम जानते हैं कि 4 में भी वही नियम, तो सीधे सीधे आप 81 में से 1 घटा देंगे, 80 आ गया। फिर 80 में 4 से भाग देंगे तो इसमें आपका क्या होगा? इसमें शेष कितना हुआ? शेष का मान 0 आया और इसमें 1 जोड़ दिया तो मान 1 आया। तो जो आधार है 4, तो यहां 4 की घात 1 बराबर क्या होगा? 4 की घात 1 जब आप करेंगे तो इसमें वह मान कितना हो जाएगा? वह मान आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरह जब हम देखते हैं इस तरह के सवालों को आप हल करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी मान आएगा वह इसी रूप में आप सरल विधि से, सरल तरीके से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब हम चलते हैं वापस जो यूपी टेट की परीक्षा में घातांकी प्रश्न पूछा गया था उस तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये आपको संख्या दी गई है 2153। तो जो ये आपकी संख्या है इसमें आप देखेंगे कि आधार कितना इकाई अंक है? इकाई का अंक 3 है और 3 में कौन सा नियम लागू होगा? 3 में नियम आपका दूसरा लागू होगा, अर्थात जो घात है उसमें क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे और 1 माइनस करने के बाद हम फिर उसमें क्या होगा? 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा 1 जोड़ने के बाद 3 की घात बना के और फिर उसका जो इकाई अंक आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर को भी निकालकर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसके साथ साथ घातांकीय संख्या से संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए मैं और छोड़ रहा हूं, उसको आप हल करिएगा और हल करके उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक प्रश्न आपका है कि 1239 की घात 66 और इस तरह 3 प्रश्न आपके पास हो गए। तो यहाँ आज के लिए हमने इकाई के अंक को ज्ञात करना कैसे, विभिन्न संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे और जो हमारी घातांकीय संख्या है उसमें उसके सरल मान में इकाई का अंक क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया।
फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।